अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मैं आज आई हूँ अंदलू स्मॉल गेट नंबर 7 के बाहर खड़ी हुई हूँ, 7 के बाहर, क्योंकि रात मैंने जैसे ही फेसबुक खोला तो मुझे नोटिफिकेशन आई कि वाइट फार्मेसी पे लगी हुई है धमाकेदार किस्म की सेल। जो लोग वाइट फार्मेसी, जैसे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि वाइट फार्मेसी क्या है, तो मैं बता दूं यहाँ पे डिफरेंट उसके अंदर ब्रांड्स होते हैं। वेट एंड वाइल्ड, स्लीक जिसका हाइलाइटर बहुत फेमस है, स्लीक होता है, रेवोल्यूशन होता है, मेकअप फॉर एवर होता है, बॉर्जियस होता है, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स उसके अंदर होते हैं। तो उस पर लगी हुई है बहुत धमाकेदार किस्म की सेल। जो फाउंडेशन 85, 120, 130 की वो आपको मिल रही है 45, 50, 55 और कुछ तो जो कि 50 की जैसे फिट मी मेबेलिन है वो मिल रही है आपको 39 की। और लिपस्टिक वेट एंड वाइल्ड की मेरा फेवरेट चॉकलेट ब्राउन कलर लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ 17 रियाल में, जो कि होती है तकरीबन 45 प्लस होती है। तो बस मैं उस सेल को लूटने के लिए आई हूँ और आपको अंदर चल के सारी अच्छे से दिखाती हूँ, और जल्दी से आया और इस ऑफर को लूट ले। कम और कब तक लगी हुई है ये मुझे भी नहीं पता, मैं अभी आप लोगों को अंदर चल के कंफर्म करती हूँ। ये गेट नंबर 7 के बाहर मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि इधर से एंटर होते साथ ही राइट साइड पे वाइट फार्मेसी, आपको ज़्यादा फिरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गो। जब भी आप मॉल में किसी सेल को लूटने के लिए आएँ तो ज़रूर ये ट्राई करें कि आप लोग डे टाइम में आएँ, क्योंकि डे टाइम में एक तो आपको पार्किंग इशू नहीं मिलता और अंदर बहुत कम रश होता है और आप इजीली अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप शाम के टाइम पर आएंगे तो पहली बात आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट डे क्यों ना हो, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं मेरी तरह वो दिन में आके लूट लेते हैं। और शाम में अंदर इतना ख़तरनाक रश होता है, बच्चों के साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिससे कि मुझे तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के टाइम पर आऊँ, थोड़े से अपने हस्बैंड को तकलीफ़ दूँ, तो शाम की ख्वारी से हम बहुत जल्द बच सकते हैं इस चीज़ से। तो ये रहा सामने वाइट फार्मेसी, ये चलते हैं। तो आप लोग देखें, जो ये वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन है ये है 30 रियाल्स में, और ये जो आगे चिन्नू से है ये टेस्टर्स हैं और ऊपर फाउंडेशन है। और ये है कॉम्पैक्ट पाउडर जो मैं फाउंडेशन पे लगाती हूँ, और ये है कंसीलर, और ये बहुत मज़े के मेरे फेवरेट हाइलाइटर है वेट एंड वाइल्ड के जो लगे हुए हैं 19 रियाल में। और ये है लिपस्टिक्स, आप लोगों को प्राइस दिख रही होगी, प्राइजेस मेंशन है गाइस। आइए और लूटिए। मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि ये कब तक लगी हुई है। प्राइजेस बहुत रीज़नेबल है इनकी। और ये है मेरी बास्केट, मैंने इसमें ये सब कुछ लिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बॉर्जियस की। ये एयरमेट फाउंडेशन बहुत चली हुई है, लेकिन मैंने अब तक ट्राई नहीं की है पर्सनली कैसी है, मगर फेसबुक पे इसकी बहुत धूम है। और ये है रेवोल्यूशन। अच्छा, इसकी ये फाउंडेशन बहुत अच्छी होती है। जब मैंने ब्राइडल वाला शूट किया था मुझ पर ये अप्लाई की थी, F8 बोल के कुछ, और वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मेकअप बाय कियाना के तो वैसे भी हाथों में जादू है। और इनका ये वाला जो पैलेट है ये तो उधम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। सो दूसरे सेफोरा के बाद जो मेरी फेवरेट फाउंडेशन जो मुझे अच्छी लगती है वो है फिट मी की, और ये है 45 रियाल में इसका कंसीलर है और 59 में इसकी फाउंडेशन है। ये बहुत अच्छी होती है और करंटली मैं यूज़ भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो हुदा की शेड आ गया था वो बहुत डार्क था, तो मैंने ये लिया और मैं उसको आजकल यूज़ कर रही हूँ। तो बस अभी मैंने यहाँ से शॉपिंग कर ली और मैंने जो सामान लिया है वो है मेरे इस बस्ते में, इस शॉपर में। और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो यूनिकॉर्न नहीं, यूनिकॉर्न की चेन है। दुआ को अब यूनिकॉर्न की चीज़ें जहाँ भी दिखती हैं, दुआ कहती है कि बस मुझे दिला दो।
और मैंने ले ली है और अब मैं घर जाके इसको ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने वही शेड लिया है जो कि मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था और वो बहुत बम्बार्ड किस्म का था, बहुत मतलब, और अच्छी इसमें पिगमेंट होती है इसकी फाउंडेशन में, मतलब ऐसे जैसे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं अक्सर हमारे मुंह पे लोकल फाउंडेशन यूज़ करने से, तो ये वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहती हूँ अगर आप अच्छा हाई ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते हो और पाकिस्तान में मोस्टली सिफोरा नहीं है, तो मैं कहती हूँ फेक प्रोडक्ट ख़रीदने से बेहतर है कि आप एक रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ खरीद लें। जैसे पाकिस्तान में जो फाउंडेशन चल रही है वो है मुसर्रत मिसबा की सिल्क फाउंडेशन, और मिस रोज़ आजकल बहुत चली हुई है, और स्टेज लाइन बोल के एक चली हुई है जो कि 5000 की है। मैं कहती हूँ जो भी पाकिस्तान में रहता है और उनका कोई बाहर जानने वाला नहीं रहता और उनको फाउंडेशन वगैरह अच्छी यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी सिर्फ ये 3 फाउंडेशंस के सिर्फ ये 3 यूज़ करें। उसके अलावा ये जो हुदा की लोकल कॉपी बेच रहे हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की जो कॉपी बेच रहे हैं वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें, आपके पैसे भी। अभी मेरा सांस फूल गया। रिसेंटली जो एक वाक़या पेश आया पाकिस्तान में, मैं आपको बता दूँ, काशीज़ वाले ने निकाली है अपनी आई शेडो। तो हमारा पाकिस्तान जो कि बहुत मशहूर है चीज़ों को कॉपी करने में, चीज़ों की डुप्लिकेट बनाने में, तो उन्होंने काशी वाली की आई शेडो की डुप्लिकेट आई शेडो बनाई और उसको मार्केट में सेल कर रहे थे। तो हमारी आवाम तो वैसे भी डुप्लिकेट चीज़ें लेने में बहुत होशियार होती है, तो वो ली है और उससे एक बंदी की पूरी जो आँखें हैं उसमें इतनी ख़तरनाक किस्म की स्वेलिंग हो गई, आँखें उसकी सूज गई लाल, हॉस्पिटल में उसको दाखिल कराया गया। तो मैं कहती हूँ ऐसे अपने आप को अजियत देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक अच्छी चीज़ लो या लो बजट में लो, लेकिन ओरिजिनल लो, फेक या डुप्लिकेट चीज़ें मत लें। उस बंदी की मुझे हालत सुन के इतना दुख हुआ, जैसे पाकिस्तान में मेहंदी के किस्से चले थे कि ब्लैक मेहंदी लगाने से, फेक मेहंदी लगाने से हाथों पे स्वेलिंग हो रही है, छाले बन रहे हैं, निशान प्रिंट हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे अपने आप को तकलीफ़ देने से। तो ये काशी वाली चीज़ से मैं आपको आगाह करूँगी, काशी की जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो आप उसी से बाय करें, या जो उन्होंने आउटलेट मेंशन किया, आई डोंट नो कहाँ पर, सिर्फ वहाँ से बाय करें। फेक और डुप्लिकेट चीज़ें लेने से अवॉइड करो। उस बंदी का इतना बुरा हाल है, मैंने फेसबुक पे उसको देखा और मुझे इतना रोना आ रहा था वल्लाही। इसलिए शादी से पहले मैं कोई भी इतनी हाई फाई किस्म की ब्रांड की चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इतना वो नहीं था सेफोरा वगैरह का, और तब इतना मेकअप का क्रेज़ भी नहीं था, तो मैं सिंपल जो भी मिलती थी, वैसे मैं इतने मेकअप करती भी नहीं थी। ये जो मेकअप की शौकीन हुई है मैं, सऊदी की मुझे हवा लगी है, हवा यहाँ आके मुझे शौक़ हुआ है। तो मैं जब भी पाकिस्तान सऊदी से जाती हूँ, मैं अपनी ही फाउंडेशन जो मेरी बहनों को अच्छी लगती है वो दे देती हूँ, या वो मुझे बताती हैं, मैं वो उन्हें कहती हूँ। और अब मेरी बहन की पाकिस्तान में शादी है, तो मैंने उसको सिर्फ 3 ये फाउंडेशंस रिकमेंड किए हैं कि आप सिर्फ ये 3 लेना, इन तीनों में से कोई एक लो। डुप्लिकेट किसी सूरत अपनी स्किन पर लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। एक दफ़ा मुँह ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करना, रिकवर करना एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। वेट एंड वाइल्ड की सेल है, ये सेल तकरीबन रहेगी संडे तक। संडे को ये सेल ख़त्म हो जाएगी। संडे को क्या डेट आ रही है? संडे को डेट आ रही है आई थिंक 29 तक ही ये सेल है, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, फिर ये सेल नहीं है। तो जिसने भी लूटनी है सेल लूट लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बम्बाज किस्म की सेल लगी हुई है। मैक्स ज़िया की बर्थडे के शूज़ देखने के लिए, और ज़िया अब तक आई नहीं, अपने बाबा के साथ बहुत पीछे है कि मैं उसका पैर का साइज़ देखूं और उसके लिए कुछ ख़रीदूं। बहुत प्यारे प्यारे से छोटू से पम्प्स आए हुए, मैं चाह रही हूँ एक पम्प्स ले लूँ और एक खुली पैर की स्लीपर ले लूँ, क्योंकि आगे आ रही है गर्मियाँ और दुआ को ज़िया हर वक्त शूज़ पहन के रखती है, तो उसके पैर मुझे आगे से डर है कि रेड होना स्टार्ट ना हो जाए। इतनी सी बच्ची के इतने नखरे, मैंने इतनी प्यारी सी ये स्लीपर्स उठाई कि मैं इसके लिए लूँ, और ये इसको देख के रो रही है कि मुझे नहीं चाहिए। दिन ब दिन ज़िया के नखरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। यस, आपको पता है मैं जो बच्चों के घर में पहनने के कपड़े होते हैं वो हमेशा मैक्स से लेती हूँ, क्योंकि यूज़ एंड थ्रो होते हैं, बस पहने और फिर गर्मियों में तो आपको पता है रोज़ चेंज करना और वो धुल के इतने ख़राब हो जाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ऐसे कपड़े लूँ जो अच्छे भी लगें और रीज़नेबल प्राइस में हो, लाइक टी शर्ट्स गर्मियों के लिए। तो ज़रा मैं ज़िया के जल्दी से शूज़ पसंद करूँ और उसको मनाऊँ कि तुम ये ट्राई करो, वरना ज़िया की खैर नहीं। ये वाले शूज़ पहन के देखो, बाबा पहना के दिखाएं, बाबा इसको शूज़ पहना के दिखाओ।
ज़िया की बर्थडे की शॉपिंग करने, शूज़, सॉक्स, हेयर बैंड्स लेने, लेकिन बर्थडे की शॉपिंग नहीं हुई। उसके समर्स के मुझे कुछ समर में पहनने के मुझे कुछ मिल गई, उसकी शर्ट्स, फ्रॉक मैंने वो ले लिए। ना उसका मैंने हेयर बैंड लिया, ना मैंने उसके सॉक्स लिए, ना मैंने उसके शूज़ लिए, क्योंकि वो शूज़ को देख के ऐसे ख़तरनाक तरीके से चिल्ला रही थी जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो इंशाल्लाह मैं वीकेंड पर आऊँगी, वीकेंड पर आके एनी हाउ इसकी चीज़ें बाय करूँगी, क्योंकि इसकी बर्थडे आ रही है 4 मार्च और साईं की है 23 मार्च। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और घर चलते हैं। तो बस अभी घर आई हूँ और आते साथ मैंने वाइट चावल चढ़ाए हैं चूल्हे पे, क्योंकि साईं ने कहा कि उन्होंने दोपहर में रोटी खाई थी और अब उनका बिल्कुल भी मूड नहीं है कौरमे के साथ रोटी खाने का। मैंने आज कौरमा पकाया था और उन्होंने कहा मुझे चावल खाने हैं, मैं बाहर से खरीद लेता हूँ। मैंने कहा नो, बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीकेंड के अलावा हम बाहर से खाना नहीं खाएंगे। तो बस अब मैंने चावल चढ़ाया, मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने वाइट से मैंने उधर बकेट तो आप लोगों को दिखाई थी जो जो चीज़ें मैंने डाली थी बकेट में, बट ज़रा मैं इधर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये ली है मैंने वेट एंड वाइल्ड की अंडर आई पेंसिल, जो कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसकी खोली नहीं और ये इसके अंदर से जो अंडर आई के अंदर वाइट कलर की पेंसिल लग रही है। ये वाइट पेंसिल लगाने का मकसद ये होता है कि इससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी दिखती हैं। एक ये ली है और ये वेट एंड वाइल्ड की फाउंडेशन ली है मैंने, जो कि है गोल्डन बेज कलर, जो कि मेरी स्किन को सूट कर रहा है। मैंने पहले यूज़ की थी, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सेम शेड बाय किया। और ये लिया है मैंने फेस पाउडर वेट एंड वाइल्ड का, और ये कौन सा नंबर लिया है, ये मैंने न्यू लिया है, उधर मुझे अच्छा लगा, बट इसका नंबर क्या है, गोल्डन टैन के नाम से। ये इसके ऊपर यहाँ लाफ लाइन में और नोज एरिया में लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये मैंने ली है लिपस्टिक, और लिपस्टिक का कलर है E981A, नाम नहीं लिखा हुआ अभी, ये वाला, और बहुत अच्छा है। जब मैं लगाऊंगी किसी वीडियो में तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ये मैंने ली है अपनी वाइट्स की फार्मेसी से ये चीज़ें। और उसके बाद हम लोग गए मैक्स से मैंने कहा कि कुछ ज़िया के समर के कपड़े ले लूँ। मैंने आप लोगों को वहाँ बताया, ये एक मैंने ज़िया की एक ये शर्ट ली, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, क्यूट सा ज़िया के लिए। एक ये लिया, पता नहीं ज़िया को वहाँ जाके क्या हुआ कि शूज़ पहनने को वो तैयार नहीं थी, कि शूज़ को देख के भाग रही थी नई चीज़ों से। तो मैंने सोचा है कि अब वीकेंड पे साईं को और बच्चों को गाड़ी में बिठा के खुद ऊपर से जाके लेकर आऊँगी। ज़िया के पैर का नंबर है 21 राइट। और एक ये बहुत मुझे किटी सा अच्छा लगा, एक ये लिया, और ये इसके अंदर मेरा माइक पड़ा हुआ है, मैंने वहाँ निकाल दिया था। और ये दुआ ने लिया है अपने लिए यूनिकॉर्न वाला हेयर बैंड। पूरी क्यों नहीं आ रही हेयर बैंड में, ये हेयर बैंड लिया उसने। सो ये शॉपिंग कर कर आई हूँ। मैं सिर्फ गई थी मैं मेकअप की सेल को लूटने के लिए, लेकिन मुझे खाली यही मिला। और मतलब गई थी मैं मेकअप की सेल लूटने के लिए, लेकिन साथ साथ में मैक्स चली गई और वहाँ से भी शॉपिंग होगी। लेकिन मेरा मैक्स जाने का मेन पर्पज़ ये था कि मैं ज़िया की बर्थडे के शूज़ ले सकूँ, सॉक्स ले सकूँ और हेयर बैंड ले सकूँ, जो कि काम मेरा नहीं हो पाया ज़िया के रोने धोने की वजह से। शूज़ को देख के वो बहुत रो रही थी, तो अब मैं अकेले जाके चेक लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे उसके साइज़ का आइडिया हो गया है। पहले नहीं था, पहले हम पहना के देख लेते थे, बच्ची थी तो हम इजीली ले सकते थे। अब पता नहीं क्यों, और वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की रो रही थी। कौन से, अच्छा मैंने वहाँ से थोड़ी सी हाइलाइट्स बना के ना ग्रुप में डाल दी थी, तो आप सब मुझसे मैसेज करके पूछ रहे हैं सेल कब तक है, सेल कब ख़त्म होगी। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था। और मैक्स पे कब तक सेल है, कितने की मिली, कौन से मैक्स गई थी, तो मैं आपको बता दूँ, मैं अंदलुस मॉल के गेट नंबर 7 से एंटर हुई थी, वहीं पर वाइट फार्मेसी थी राइट हैंड पे। वहाँ से काम ख़त्म करने के बाद मैं ऊपर गई, मैक्स से शॉपिंग की और सीधा बाहर आ गई। तो ये था एक छोटा सा मेरा आज का वीडियो। और ज़रूर जाएं, ज़रूर सेल लूटें, क्योंकि ऐसी कॉस्मेटिक पे सेल बहुत कम लगती है, बहुत मुश्किल से लगती है, और वो भी इतने अच्छे प्रोडक्ट्स पे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय।